नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। धान खरीदी का ऐलान समय सीमा पर घमासान। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी होती आई है, लेकिन इस बार सरकार ने देरी से धान खरीदी करने से किसानों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि इस वर्ष राज्य सरकार 25 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदेगी। खरीदी की सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है। सरकार ने इस बार 3100 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है। सरकार का दावा है कि किसानों को खरीद के 6 से 7 दिन के भीतर ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी उठाया है। किसानों के लिए टोकन तो हर हाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए किसान घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि खरीदी 1 नवंबर से ही शुरू की जाए और धान की दर को 3100 रुपए से बढ़ाकर 3286 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। पार्टी का कहना है कि केंद्र की ओर से बढ़ाए गए एमएसपी को राज्य की अतिरिक्त सहायता राशि में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस हमें ज्ञान देने से पहले अपने शासनकाल के दौरान की विफलताओं पर ध्यान दे। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर धान खरीदी से किसानों को कितना फायदा होगा, या फिर धान खरीदी के दौरान सिर्फ सियासत ही देखने को मिलेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि में 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष ई-केवाईसी के माध्यम से भारत सरकार कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेट पोर्टल में किसान पंजीयन को अनिवार्य किया गया है, जिससे किसानों की सही पहचान हो एवं डुप्लीकेशन दोहराव ना हो। पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया गया है, जिसके फलस्वरूप धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप में सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में दिनांक 2 अक्टूबर से डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं मैनुअल गिरदावरी के डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा रहा है। 1 नवंबर से धान खरीदी हमेशा होता आया है, लेकिन अभी तक लगभग सिर्फ 21 लाख किसानों का पंजीयन होना, जबकि पिछले साल लगभग 27 लाख किसानों ने धान बेचा है। और उसके तहत अनुमानित लगाएं करें तो कम से कम 6 लाख किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है। सीधा सीधा मतलब एग्री स्टेट पोर्टल की नाकामी की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आखिर 6 लाख किसानों का क्या होगा। इसलिए सरकार को चाहिए, और हम मांग भी करते हैं कि पंजीयन का तिथि इस अक्टूबर महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए, पंजीयन सरलीकरण करना चाहिए और सोसाइटियों में पंजीयन करने का निर्देश सरकार को देना चाहिए, ताकि जो बाकी शेष 6 लाख किसानों का पंजीयन भी हो सके। और साथ ही कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी सरकार को करना चाहिए। जिन लोगों ने किस्तों पर किसानों के साथ में न्याय करने की योजना बनाई, वो अब हमको सुझाव दे रहे हैं कि
हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हम अपने किसानों के साथ में हैं और किसानों के हित के लिए जो कार्य हमको करना है वो हम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जैसे ही कहते हैं पदभार संभाला, वैसे ही उन्होंने किसानों को तत्काल राशि उनको देने का प्रावधान किया। यहाँ तक कि पिछला 2 वर्ष का बोनस राशि भी दिया। तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि उनको ज्ञान बांटना है तो उन जगह पे जाकर ज्ञान बांटें जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वो किन किन चीज़ों में वो कुछ नहीं कर पाए, वो पश्चाताप यात्रा वो निकालें। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां पहले धान की जो खरीदी है वो 1 नवंबर से शुरू कर दी जाती थी, लेकिन इस बार 15 नवंबर की तारीख तय की गई है और 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी की जाएगी। इसको लेकर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी तरह से बातें रख रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभिमन्यु मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शताब्दी जी, धान खरीदी को लेकर क्या सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? और जो ये तारीख इस बार बढ़ा दी गई है, 15 नवंबर कर दी गई है खरीदी को लेकर, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि विपक्ष लगातार तारीखों पर सवाल उठा रहा है। देखिए, पोर्टल के माध्यम से किसानों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है और उसी आधार पर 15 नवंबर से ये खरीदी आरंभ की जा रही है। निश्चित रूप से इससे किसानों को और भी सुविधा होगी, लाभ होगा कि वो अपनी तैयारियां कंप्लीट करें और धान खरीदी के लिए अपना धान प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ है और हमेशा उनको न केवल समर्थन मूल्य अपितु अन्य जितने भी लाभ, चाहे वो बीमे का लाभ है, चाहे उन्हें बीज खरीदने के लिए, चाहे संधारण के लिए, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। लेकिन शताब्दी, जो तारीखों यानी कि 15 नवंबर कर दिया गया है, अगर आप पंजीयन की तारीख बढ़ा देते तो ज्यादा फायदा होता किसानों का। जितने लोगों का पंजीयन हो चुका है और निश्चित रूप से जो भी वास्तव में किसान है, जिन्होंने ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ अपना पंजीयन किया है, उनको सभी को इसका लाभ मिलेगा, ये सरकार ने तय किया। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि 6 लाख किसान अभी भी छूटे हुए हैं, अगर पंजीयन की तारीख बढ़ाई जाती तो उनको फायदा हो सकता था। क्या कहेंगे अभिमन्यु जी? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, शताब्दी जी को और आपके दर्शकों को। देखिए, मैं शुरुआत से कहना चाहूंगा कि जब अब 2 साल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बन चुकी है, छत्तीसगढ़ में, और इस धान खरीदी में भी हमने देखा, जब शुरुआत में बुआई का समय आया तब बीज को लेकर के संकट आया किसानों को। उसके बाद जब आया समय, खाद नहीं मिल पाई, डीएपी नहीं मिल पाया, कालाबाजारी हुई जम करके, बहुत महंगे में किसानों को खरीदना पड़ा। अब उसके बाद जब पानी देने का समय आया तब नहर से पानी देने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है समय पर पानी नहीं दे पाई। अब इतने सब के बाद अब स्थिति आई है जो धान खरीदी की, तो यहाँ काफी सारे मुद्दे हैं। एक बात तो मैं याद दिला देता हूँ कि जब हमारा सरकार का समय चल रहा था, कोरोना का समय था, उस समय कोविड काल चल रहा था, तो बारदाना नहीं मिल पा रहा था, सारे जगह ताले लगे हुए थे और केंद्र से हमें बारदाने नहीं मिल पाए थे। तो इसमें यह हुआ था कि हमारा 1 महीना देर से हुआ था। 1 दिसंबर से हमने जो है धान खरीदी की डेट उस समय फिक्स की थी। तो उस समय इस बात का सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति थे विष्णुदेव साय जी, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। उनका कहना था कि 1 नवंबर से जो है वो होनी चाहिए धान खरीदी, नहीं तो हरुणा धान जो है उनके किसान, काफी सारी उनकी धान बर्बाद हो जाएगी। और सही भी है उनकी बात। देखिए, आज भी स्थिति यही है। हमारे जो कई किसान भाई हैं जिनसे हमने बात की, तो वही कह रहे हैं कि 15 तारीख से अगर खरीदी होती है तो काफी सारी धान का हमारे नुकसान होगा। तो अब देखिए, वही जो विष्णुदेव साय जी उस समय बात करते थे 1 तारीख की, अब 15 तारीख स्वयं की सरकार में कर रहे हैं, कर चुके हैं, मान लीजिए आप, क्योंकि एक बार फैसला आ चुका है तो अब क्या है, फैसला वो तो कर चुके हैं। अब तब की विष्णुदेव साय जी सही थे कि आज के विष्णुदेव साय जी सही हैं। अब एक और दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ये आता है कि जब उस समय हमने 2500 की बात की थी, हम भी देश में सबसे ज्यादा जो किसान को धान का मूल्य दे रहे थे, पूरे देश भर में 2500 कहीं नहीं मिल रहा था। इन लोगों ने मांग करी कि जो केंद्र से बढ़ा करके एमएसपी आता है उसको आप मिला करके दें। हम 2 साल नहीं दे पाए कोरोना के समय में, वो हम मानते हैं हमसे गलती हुई। अब क्योंकि हो सकता है उस समय ये भी बात थी कि काफी सारा जो फंड था लगभग पूरा स्वास्थ्य में जा रहा था, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, हमने 2 साल जो है
उसकी किस्त को उसको बढ़ोतरी करके दी। पहले 2640 दिया, उसके बाद आखिरी बार 2800 का मूल्य था। उसमें भी जो अभी 1200 करोड़ रुपए जो किस्त का है, चौथी किस्त का, वो विष्णुदेव साय जी जो है वो दबा के बैठे हुए हैं, अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो इतने सब जो क्रियाकलाप हैं इस सरकार के, ये सारा कुछ देख करके तो यही लगता है कि ये सरकार प्रथम दर्शिया तो किसान विरोधी है। लेकिन अभिमन्यु जी, खरीदने का कोई अभिमन्यु नियत नहीं है जी। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे और उस बात की व्यवस्था भी ऐप के तरीके से की जाएगी, यानी कि आधुनिक तरीके से खरीदा जाएगा। एक ऐप भी चलाया गया है जिसको नाम दिया गया है बकायदा टोकन तोहर हाथ। अब इस ऐप के थ्रू यानी कि इंसान अपना जो है वो उसको टोकन मिल जाएगा और उसको परेशान होना नहीं पड़ेगा, लंबी कतारों में लगना नहीं पड़ेगा, और जो व्यवस्था बिगड़ती थी केंद्रों पर अब उससे भी निजात मिलेगा। देखिए, ऑनलाइन सिस्टम का कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी किए बिना जो लागू किया गया है उसमें कई जगह सुनने में आया है कि 3-3 दिन लगातार किसानों को जाना पड़ा। हमारे स्वयं के बड़े नेता हैं सुरेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको 3 दिन लगातार जाना पड़ा, जो कृषक भी हैं। उन्होंने ऐसी बात बताई कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है ऑनलाइन प्रणाली के चलते। अब उसके बाद जो आप पूछ रहे थे एक एक दाना खरीदने की बात, तो विष्णुदेव साय जी ने पिछली बार भी ये बात कही थी कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन 11 लाख मीट्रिक टन जो है वो धान आखिर में भी किसानों का खरीदा नहीं जा सका, जबकि आखिरी में डेट बढ़ाई गई थी। और उस समय भी हम ये डिबेट करते थे, मैंने कहा था चैलेंज के साथ उस समय भी कि ये टारगेट जो है ये लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, वक्त बढ़ाएंगे तब भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आज भी आप देखिए जो जनवरी तक का समय दिया हुआ है, लेकिन उसको वहां तक के इनका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप 1 तारीख से करते, यहाँ के भी 15 दिन आपको मिलते, फिर आगे आपको बढ़ा के 15 दिन मिलते, तो कहीं ना कहीं आप उससे अपना टारगेट आप ही पूरा करने के और करीब पहुंच पाते, जो पिछली बार आप 11 लाख मीट्रिक टन कम खरीद पाए। अभी जो देखिए दीपक बैठ जी बता रहे थे कि 7 लाख 6 लाख 7 लाख किसानों ने अभी पंजीयन करा नहीं पाए हैं, और अभी जितने दिन बचे हैं उसमें ये व्यवस्था करें सरकार की सारे के सारे किसान जो है वो पंजीयन करा पाए। उसके बाद 21 क्विंटल के हिसाब से आप देखिए, वो भी कांग्रेस ने मांग करी थी, तब जाके कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो मांग स्वीकार की थी, और आज की स्थिति भी ऐसी हो रही है। अभी तक की जो स्थिति है, ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 21 क्विंटल धान खरीदने जा रही है। और उल्टा जवाब में जिस प्रकार की बातें इनके नेता करते हैं, अभी जो बता रहे थे कि किस्तों में हमारी सरकार देती थी, तो उनको सच्चाई ये भी बतानी चाहिए कि हमको किस्तों में देने में मजबूर किसने किया। जब हम 2500 देने की सरकार बात करी थी किसानों को देंगे, तो मोदी सरकार ने एक ये नियम लाया कि आप अगर उनसे 1850 जो केंद्र का उस समय प्राइस चल रहा था उससे 1 रुपए भी ऊपर अगर आप खरीदते हैं धान, तो आपका धान जो है केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी। तो उसमें हमको मजबूरन अलग से योजना ला करके 2 किस्तों में वो बचा जो 650 रुपए डिफरेंस का पैसा था, हम किसानों के खाते में डालने का काम करते थे। तो एक मुश्त देने में पहले इन्होंने रोका, उसके बाद आज ये आरोप लगाते हैं कि इन्होंने एक मुश्त नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं पूरे शुरुआत से ही किसानों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज सरकार में आने के बाद भी जो सुचारू रूप से जिस प्रकार से सारे काम होने चाहिए थे, धान खरीदी होनी चाहिए थी, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो नहीं चल पा रही है जी। नहीं, लेकिन केदार कश्यप जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान जो विफलताएं हुई हैं उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें ज्ञान दें। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि हम 6 से 7 दिन में जो किसानों की जो फसल का जो रेट होगा उसको उनके खातों में डाल देंगे। नहीं, वो ठीक है, वो डाल देंगे वो, लेकिन मैंने जो कह रहा था कि 117 रुपए जो पिछली बार बढ़ा था और इस बार भी जो 69 रुपए बढ़ा है केंद्र के MSP में, वो तो आप दबा लिए, उसमें उसका आपने लाभ किसानों को नहीं दिया। आज किसान संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको 3286 रुपए जो कि आज की स्थिति में जो बढ़ करके मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय सरकार ने ऐसा कोई अपने मैनिफेस्टो में बात तो नहीं की थी कि भाई 3100 मतलब 3100 चाहे केंद्र से कितना ही बढ़ता जाए हम तो उतना ही देंगे। तो आप देखिए अगर 2800 तक तो हम लास्ट दे रहे थे, चौथी किस्त इन्होंने रोक के रखी हुई है, उसके बाद आज ये 3100 में खरीद रहे हैं, तो 300 रुपए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, हमारा वैसे भी पहुंच गया। ठीक है, शताब्दी जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस जनों से ये कहना है कि वे अपना काम करें, सरकार को अपना काम करने दें। वो कितना देते थे और हम कितना बढ़ाकर दे रहे हैं ये सबके सामने है। इसके अलावा पूरी पारदर्शिता के साथ 7 दिनों के अंदर किसानों के खातों में ये 3100 के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसकी बात है। वहीं 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराया जा सकता है, ये भी आप देखेंगे तो ये मंत्रिपरिषद में तय हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि धान खरीदी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने इस वर्ष eKYC की भी व्यवस्था की गई है। ये जो पारदर्शिता की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हमने
ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है, बिचौलियों को इसमें कोई स्थान नहीं है। ये इसी की इनको परेशानी हो रही है। ये अपना काम करें और हमको अपना काम करने दें। इन्होंने खुद कितना दिया था और कितने किस्तों में दिया था, कितनी लाइन लगाकर, कितनी, आज ये बड़ी लाइन की और परेशानी की बात कर रहे हैं जब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, जब सारा कुछ किसानों के हाथ में है, मोबाइल से वो अपने इसमें इस ऐप में वो सारी व्यवस्था कर पा रहे हैं, तब ऐसी बात करना इनको शोभा नहीं देता है। ठीक है, शताब्दी जी, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया ये अब दूर की बात हो गई है। किसानों की आशाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, सीएम विष्णुदेव साय की सरकार से है, और वो चाहते हैं कि उन्हें जब वो केंद्रों पर पहुंचे तो उन्हें समुचित व्यवस्थाएं वहां पर मिले, किसी प्रकार से उन्हें परेशान ना होना पड़े। ये जो टोकन व्यवस्था की गई है, क्या इसके लिए सरकार तैयार है? सारी तैयारी पूरी कर ली गई है? और कई बार ऐसा भी देखा है कि मौसम की मार भी किसानों को झेलना पड़ता है जब वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपना धान लेकर के पहुंचते हैं, बारिश हो जाती है, उनका धान भीग जाता है, फिर उसको खरीदा नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या समुचित व्यवस्थाएं कर ली गई है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसकी तैयारियां जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर ली गई है। और मैं आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी। और ये जो आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा और रखा जा रहा है। पूरे एहतियात के तौर पर सारे निर्देश जारी हुए हैं और किसानों को किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो, इसीलिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा लंबी कतारें ना हो, ज्यादा समय तक उनको परेशानी ना हो। साथ ही ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि पास के राज्यों से जो लाकर यहाँ पूर्ति करने का जो कालाबाजारी का जो चल रहा था धंधा, उसके लिए भी सर्वे करवाया गया। उस सर्वे के आधार पर जो निर्धारित हो रहा है और जिन्होंने पंजीयन कराया है उनको ही इसमें धान खरीदी में इनसे ही धान खरीदा जाएगा। बीच बीच में कई बार, पिछली बार भी ऐसे आरोप लगे थे कि जो वर्चस्व वाले लोग हैं, जो बड़े किसान हैं, उनकी धान की खरीदी पहले कर ली जाती है, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं नियम कायदे उनके लिए ही होते हैं। तो क्या इस तरह का कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा इस बार? देखिए, ये पूरा ऑनलाइन और पारदर्शिता से हुआ है। ये सब कांग्रेस के जमाने में होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और निश्चित रूप से इस बार और ज्यादा इसको मैं कहूंगी KYC जो कर दिया गया है, इसके आधार पर जिनका पंजीयन पहले हुआ है, जिन्होंने पंजीयन कराया है, उनकी धान खरीदी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो जो किसान इस ऐप के माध्यम से एक टोकन प्राप्त करेंगे, तो क्या जब उनका समय आएगा तो उनको कॉल जाएगा, एक मैसेज जाएगा, कैसे उनको पता चलेगा कि अब उनका टोकन नंबर आ गया? क्योंकि हजारों लाखों किसान एक साथ कराएंगे अपना उसमें टोकन लेने के लिए पंजीयन। देखिए, ये जो हमारा जो ऐप है टोकन तुहर हाथ, ये जो मोबाइल ऐप है, इसके माध्यम से उनको उनके मोबाइल पर सूचना जाएगी और उसके आधार पर उनकी सारी खरीदी होगी। तो जो लंबी कतारों में पहले किसान लगते थे, अब उससे उन्हें निजात मिलेगा और बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। जी निश्चित रूप से। बताइए अभिमन्यु जी, इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने कर दी है और उसके बाद भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, सरकार तो दावे हमेशा करती है। मैंने क्या बताया, आपने शुरुआत में भी दावे किए बीज नहीं दे पाए, आपने उसके बाद दावे किए आप खाद नहीं दे पाए, उसके बाद आपने वादे किए आप पानी भी नहीं दे पाए, अभी भी आप वादे कर रहे हैं। देखिए, हम तो आंखों देखी बता रहे हैं ना। मैंने तो आपको नामजद बताया कितना समय 3-3 दिन लग रहा है। देखिए, टोकन व्यवस्था अच्छी है, ऑनलाइन व्यवस्था अच्छी है, उसमें कोई समस्या नहीं है, हमारे को कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन आपकी तैयारी अगर पूरी नहीं थी तो आपको जबरदस्ती इस बात से लागू करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि केंद्र का प्रेशर था, मोदी जी का फरमान था, तो आधी अधूरी तैयारी में भी आपको करना पड़ गया। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहे थे कि कांग्रेस अपना काम करे, तो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो विपक्ष का काम कांग्रेस कर रही है और बेहतर कांग्रेस काम कर रही है। अगर किसानों की बात होगी और किसानों की अगर आवाज उठेगी तो उसको सरकार तक पहुंचाना, उसके लिए मांग करना, उसको सदन में उठाना, उसको सड़क पे उसके मांग के लिए लड़ना, ये सारा कुछ काम जो है ये तो विपक्ष का काम है और यही सब तो हम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बात ये है कि किसानों के मामले में इन्होंने 15 साल तक के जब रमन सिंह की सरकार रही तो क्या कब इन्होंने किसान को धान का सही मूल्य दे दिया? वो तो हमारी सरकार जब आई, मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, 2500 से लेकर 2800 तक जब हम ले गए, पूरे देश में सबसे ज्यादा रेट देने वाली सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी धान का। उसके बाद जाके कहीं अगले भारतीय जनता पार्टी को उसके अगले मैनिफेस्टो में इस बात की याद आई और उसको मुद्दा बना करके इन्होंने 3100 रुपए जो है रखा। अच्छी बात है, चलिए कम से कम हमारी नीति को आगे बढ़ाते हुए अगर आप किसान को फायदा दे रहे हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जो उसमें बातें आएंगी, अगर परेशानियां जो भी आएंगी और किसान जो है बात उठाएंगे तो विपक्षी दल कांग्रेस जो है लेकिन शताब्दी जी कहते रहे कि तैयारियां पूरी हो गई है, तैयारियां कर ली गई, किसी प्रकार की परेशानी जाएगी नहीं। कहा ना,
मैंने कहा ना, हर बार इनकी तैयारी और इनके दावों की पोल खुल रही है जब, तो इनके दावों को इस बार सच कैसे माना जाए। पिछली बार भी इन्होंने दावा किया था कि इतना धान खरीदेंगे, 11 लाख मीट्रिक टन कम खरीद पाए जो इन्होंने तय किया था। इस बार भी जो शुरुआत से मैं बता रहा था तय समय सीमा से, अभी भी शुरुआत में से मैं बता रहा था कि बीज की कमी हुई, खाद की कमी हुई, खाद की कालाबाजारी हुई, पानी की कमी हुई, लगातार कई चीजों की परेशानी से गुजर के आज जब धान बेचने का समय किसान का आया है, तो उसमें 15 दिन आपने देरी कर दी, वो भी ऐसे मामले पे जो आपकी मांग थी। और उसके बाद आप एमएसपी पे भी जो पैसा नहीं दे रहे हैं, ये भी आप ही की मांग थी जब हम सरकार में थे। तो ये अपनी मांगों से पलटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम तो किसानों के हितैषी, किसान को जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके हम ये सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो हमको उस समय बोलती थी कोविड के समय में कि ये जो बढ़ाई हुई एमएसपी जो है कांग्रेस सरकार चोरी कर रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी मोदी की गारंटी से जो वहां पैसा भेज रही बढ़ा करके उसको चोरी कर रही है विष्णुदेव साय जी की सरकार? ये मान सकते हैं? पहले जो इनके नेताओं के जिस प्रकार के बयान रहते थे, तो यही सारी चीजें जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी दावा जरूर करती है, लेकिन ये सारे दावे जो है गलत साबित होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी, इसीलिए हम बेहतर काम नहीं कर पाए अपने शासनकाल के दौरान, और तमाम सारी बातें आपने काम किया, तमाम सारी आपने और दूसरी बातें बताई। भाजपा लेकिन ये कह रही है कि जब कांग्रेस शासनकाल में थी तब किसानों को दूर रखती थी, लेकिन अब हम जब सत्ता में आए तो हमें ज्ञान दिया जा रहा है, तो वो हमें ज्ञान न दे, इस तरीके की बातें भी हो रही। लेकिन जो किसान है ना, वो मुद्दे से छूट जाता है। इस प्रकार की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी के लोग उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की भाषा शैली जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उपयोग कर सकते हैं, और बौखलाए हुए भी हैं। 2 साल में जनता ने आज उनको आईना दिखाना शुरू कर दिया है। जनता जो जगह जगह जो है विरोध कर रही है, आज किसान विरोध कर रहे हैं, आज युवा विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार में जो नेता हैं बौखलाए हुए हैं। और उसमें आज भी 2 साल होने के बाद भी अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात को ये याद दिला के कि इनकी गलती करते हैं, हम तो 15 साल के बाद आए थे सरकार में, लेकिन इन्होंने विपक्ष के नाते जो हमसे सवाल पूछे जिम्मेदारी से हमने उनके जवाब दिए। हमने कभी ये काम नहीं किया कि 15 साल रमन सिंह की राज था, उस वजह से ये चल रहा है, उस वजह से वो चल रहा है। हमने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए ये पूरे जवाब दिए। आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार गई, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, कहीं ना कहीं जनता ने उनको एक विपक्ष पे लाकर बैठा दिया। लेकिन आज आपकी 2 साल की सरकार हो चुकी है, 3 साल आपके और बचे हैं, और अभी भी आप पिछली सरकार के नाम पे अभिमन्यु जी जवाब ले लेते हैं। शताब्दी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। शताब्दी जी जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। देखिए, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको पूछिए कि इनको ये राशि कहाँ से मिलती थी। केंद्र सरकार से मिली हुई राशि में बड़ी बड़ी बातें तो आप लोग करते हैं। 1200 करोड़ रुपए जो हमने, अभिमन्यु जी थोड़ा सा संयम रखेंगे। अभिमन्यु जी थोड़ा सा संयम रखेंगे। शताब्दी जी को बात पूरी करने दीजिए। शताब्दी जी आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही। ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। शताब्दी जी एक मिनट 10 सेकंड में बोलूंगा, ये 10 सेकंड मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। केंद्र से जो राशि आ रही है वो जनता का पैसा है, मोदी जी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। आप बोलिए। हाँ, तो मेरे को ये बताइए कि आप आज जो प्रश्न उठा रहे हैं, इसके पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए कि आप लोगों ने केंद्र से आई हुई राशि को भी कई चक्कर काटकर और बहुत से किस्तों में किसानों को दिया था, और अपना कोई भी उसमें बोनस आपने राज्य का अंशदान मिलाया नहीं था। इसके अलावा जिस प्रकार की आज पारदर्शिता के साथ ई-केवाईसी की व्यवस्था की गई है, बायोमेट्रिक के माध्यम से जो खरीदी की जाएगी, जो सर्वे किया गया है, जितना किसानों को बीज और जितने भी खाद और जिस प्रकार की भी आज सुविधा दी जा रही है, आज बीमा योजना के अंतर्गत जितना लाभ किसानों को मिल रहा है, आपकी सरकार में कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है। समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया। शताब्दी पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन सियासत अब शुरू हो गई है, क्योंकि जहां पहले धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जाती थी, अब धान की खरीदी सरकार 15 नवंबर से करेगी। हालांकि इस बार टोकन जो व्यवस्था होती है, टोकन प्रणाली, उसमें बदलाव किया गया। एक ऐप बाकायदा सरकार की ओर से बनाया गया है, और उसके माध्यम से उस पर रजिस्टर कराना होगा, और उस पर पता चलेगा कि किसान कब जाकर के अपना जो है वो अपनी फसल बेच सकता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।